Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग करियर की या अपने ड्रीम की, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा, मतलब रहेगा। और इसमें क्या है कि जो वर्ड मीनिंग आते हैं, वोकेबलरी आती है, उनको मैं लास्ट में प्रोवाइड कराता हूँ, सो दैट यू कैन कीप अलोंग विद यू फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। और वेन एवर आई एम स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू इमिटेट और रेप्लिकेट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर टंग। आपको अपनी जीभ एडजस्ट करनी है इंग्लिश के वर्ड की तरह, क्योंकि हमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन में इशू आता है वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक। बिकॉज आपने हिंदी बोली है या अपनी कोई लैंग्वेज बोली है लोकल, उसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट टाइप से होता है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट टाइप से होता है। एंड मेरा एक सजेशन है, अगर आप मान लो इंग्लिश बोल रहे हैं तो डू नॉट वरी अबाउट योर फेस एक्सप्रेशन, दैट यू आर मेकिंग पाउट और एनीथिंग एल्स। देन ट्राई टू स्ट्रेच योर लिप्स आउटसाइड सो दैट यू कैन प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड इन द करेक्ट मैनर। और अगर मान लो आपको डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस देखने हैं जो आप यूज करते हैं बातों में, तो आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिस पे मैं डालता रहता हूँ कॉमन सेंटेंस फॉर स्पीकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है, और अगर आप स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट है। इसके ही बेस पे आप ऐसे मेंस पेपर लिख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है रॉन्ग सॉल्यूशन। राइटर बोल रहा है कि कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई है कि रॉन्ग सॉल्यूशन है। आपको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट केम अप विद दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन। दे आर प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन फॉर द प्राइवेट जॉब अप टू 30,000 रुपीज़ जिसमें मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, एंड दे आर वायलेटेड बाय द इवन आर्टिकल 16 आल्सो दैट राइट टू like having equal opportunity in each and every job, and that would be violated by this law. तो इसमें बोल रहा है कि रॉन्ग सॉल्यूशन है, रॉन्ग सॉल्यूशन। इंडिया मस्ट एड्रेस अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटी होता है मतलब एक गैप है, डिस्पैरिटीज है, पैरिटी होता है, आपने सुना हो एट पार मतलब बराबर है, बट डिस्पैरिटी ये उसका अपोजिट वर्ड है। तो विभिन्नता मतलब गैप है। एंड नोट यूज रिजर्वेशन एज ए पैनासिया। पैनासिया होता है रामबाण। आप हिंदी में बोलते हैं ना कि ये रामबाण है, इसको ले लो आपको आराम हो जाएगा। तो ये कि नॉट यूज रिजर्वेशन को एज ए पैनासिया यूज नहीं करना चाहिए। लाइक द इशू ऑफ द रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर द पीपल डोमिसाइल्ड। डोमिसाइल होता है एक जगह, आपने देखा हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ का रहने वाला है ये बंदा, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल। तो ये बोल रहे हैं कि डोमिसाइल्ड विद इन द सेम स्टेट मे फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून। जल्दी ही उसका जैसे जुडिशियल टेस्ट होगा, जुडिशियल मतलब जो न्यायालय में टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई लेजिस्लेशन आता है, अगर उसके खिलाफ मान लो कोई पीआईएल डाल देता है या कोई भी आर्गूमेंट होता है, तो उसका जुडिशरी अपनी न्यायालय डिसाइड करता है दिस इज लॉ इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और दैट इज वायलेशन ऑफ क्रिएटिंग वायलेशन ऑफ द लॉ। तो ये जुडिशरी देखेगी। वो कह रहे हैं कि सून में, अगर पॉसिबिलिटी दिखानी है किसी बात की तो आप में यूज करते हैं। में एक मॉडल वर्ब है, तो स्टेट में मतलब ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून, तो उसको जुडिशियल टेस्ट फेस करना पड़ेगा, फेल हो जाएगा। एंड लाइक द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आपको पता है कि पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, वो भी चंडीगढ़ में है। हाई कोर्ट टू डिसाइड विद इन 4 वीक्स, 4 सप्ताह दिए हैं, विद इन 4 वीक्स द वैलिडिटी ऑफ द हरियाणा लॉ मैंडेटिंग। तो मैंडेटिंग होता है कोई कंपलसरी करना चीज़ों को, ये मैंडेट कर रहा है लॉ 75% फॉर रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दैट पे अप टू मतलब मैक्सिमम लिमिट तक, अप टू 30,000 ए मंथ, मतलब जिसमें 30,000 रुपये तक पेमेंट है, वो 75 रिजर्वेशन कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो उसको क्या जुडिशियल टेस्ट फेस करने पड़ सकते हैं आगे। तो इवन दो यद्यपि अपेक्स होता है जो किसी भी चीज़ का हाइयर पॉइंट होता है, अपेक्स क्लाइमैक्स। तो अपेक्स कौन सा कोर्ट सबसे ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट। द अपेक्स कोर्ट सेट असाइड होता है साइड में रख देना, मतलब आप कोई मान लो आपके रास्ते में कोई चीज़ आ रही है, यू विल कीप दैट असाइड। या कोई आप बोलते हो कोई मैटर डिस्कस कर रहे हो, बोलोगे
लेट अस डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड कीप ऑल द अदर्स टॉपिक्स असाइड, साइड में रख दो। तो ये असाइड का मतलब होता है असाइड। एंड इंट्रीम मीन्स इंट्रीम होता है जैसे अल्पकाल के लिए, थोड़े काल के लिए। स्टे आपको पता है कि किसी चीज़ में रुकाव ला देना। तो इंट्रीम स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो स्टे ऑर्डर दिया गया था, तो अपेक्स कोर्ट ने असाइड कर दिया उनको, स्टे को असाइड कर दिया, साइड में रख दिया। इट वाज ओनली डूइंग सो, ये क्यों कर रहा? इट वाज ओनली डूइंग सो बिकॉज द स्टे वाज ग्रांटेड विदाउट असाइनिंग रीजन, मतलब कोई असाइन नहीं हुआ था, कोई पर्टिकुलर रीजन के बिना ही उस पर स्टे लगा दिया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असाइड कर दिया है। इट इज़ ए सेटल्ड प्रिंसिपल, ये मतलब सिद्धांत है, सेटल्ड प्रिंसिपल दैट लेजिस्लेशन कैन नॉट बी स्टेड अनलेस देयर इज ए प्रीलिमिनरी फाइंडिंग इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन और सफर फ्रॉम एनी ग्लेयरिंग इलीगलिटी। मतलब ये नॉर्म है या प्रिंसिपल, सिद्धांत है कि लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन कैन नॉट बी स्टेड, मतलब कैन नॉट स्टे नहीं रह सकता अनलेस देयर इज ए प्रीलिमिनरी फाइंडिंग दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कोई पहली फाइंडिंग हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन होगी, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर या सिमिलर नहीं होगी। एंड सफर्स फ्रॉम एनी ग्लेयरिंग इलीगलिटी, ग्लेयरिंग होता है चमकना, या मतलब स्पष्ट रूप से कोई इलीगलिटी नहीं दिखाई देती, तब तक उस पर स्टे नहीं लगाया जाता। देर आर क्वाइट ए फ्यू इशू दैट arise when the state introduce a quota in the private sector। तो ये देर आ रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें बोला कि देर आर क्वाइट फ्यू, ये हमें ध्यान रखना है। ये आपका एसएससी वगैरह में एरर डिटेक्शन में भी आ सकता है, क्वाइट ए फ्यू, तो क्वाइट के बाद ए फ्यू यूज हुआ है। ए फ्यू इशू मतलब कुछ इशू, दैट अराइज मतलब ऊपर आते हैं, भारत ले लेते हैं, दैट अराइज व्हेन द स्टेट इंट्रोड्यूस ए कोटा इन द प्राइवेट सेक्टर। स्पेशली आपने देखा होगा कि स्पेशली भी बोलते हैं, स्पेशली भी बोलते हैं, तो इनका सेम मीनिंग होता है, बट अगर किसी चीज़ पर्टिकुलर बारे में बोला जाए तो उसके लिए स्पेशली की जगह स्पेशली लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ लगाया हुआ है दैट स्पेशली इफ इट इज़ बेस्ड ऑन ए डोमिसाइल नॉर्म, अगर डोमिसाइल नॉर्म पे कोई रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के एलिगेशन हो जाते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। एंड आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव आल्सो इंट्रोड्यूस सच लॉ, आंध्र प्रदेश ने और झारखंड ने भी ऐसे लॉ लेके आए हुए हैं। वाइल द रूलिंग डीएमके, जैसे तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेट्टा खंजिगम पार्टी का नाम है, तो ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु हैड प्रोमिस्ड 75 रिजर्वेशन इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो जो आप मान लो एक मैनिफेस्ट होता है किसी चीज़ को सूचीबद्ध करना, तो मैनिफेस्टो जो पार्टी का इलेक्शन लड़ने का उसके पहले वो एक मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो मैनिफेस्टो फॉर लास्ट ईयर असेंबली पोल्स, जो असेंबली के मान लो जैसे एमपी तो होता है, एमएलए नीचे वाला होता है, तो उस असेंबली के इलेक्शन हुए थे तभी उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए थे। ऐसे ही गिवन द ब्लिक होता है निराशाजनक, गिवन द ब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द बैकड्रॉप होता है मतलब कोई भी पीछे हिस्ट्री, बैकड्रॉप। तो यहाँ क्या बोल रहा है, गिवन द ब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्टेड लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो जो लॉस हुआ पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी जॉबों का, उनकी ब्लिक पिक्चर है, उसके कारण ये ला आया। एंड इट इज़ नो सरप्राइज, ये सरप्राइज नहीं है दैट द लीडरशिप इन एवरी स्टेट सिक्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स यूथ। तो ये श्योर नहीं है, नोट सरप्राइज नहीं है, मतलब ये बातें भौचक्का करने वाली नहीं है। दैट लीडरशिप इन एवरी स्टेट सीक्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स यूथ्स। तो ये कोई भौचक्का करने वाली या आश्चर्य करने वाली बातें नहीं है कि भाई हर स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रही है। एंड इन सम स्टेट्स एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देने वाला, एम्प्लॉय होता है काम करने वाला, एम्प्लॉयर होता है जॉब देने वाला। तो इसने बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, फाइंड इट चीपर टू यूज द सर्विसेज दोज फ्रॉम ए फार अवे स्टेट। तो कुछ स्टेटों में एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर जो है फाइंड इट चीपर टू यूज द सर्विसेज ऑफ दोज फार फ्रॉम ए फार अवे स्टेट। फार अवे होता है देखो दूर रहने वाला, फार अवे। अगर मान लो फार अवे के लिए देखो इंग्लिश क्या है, एज पर सेंस चलती है। फार अवे का दूर रहने वाले आदमी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब मान लो दूर रहने से स्टेट वाला बंदा कहीं जाके काम करेगा, वो सस्ते में काम करेगा, वहाँ के लोकल हैं वो कहेंगे हाई सैलरी मांगेंगे। आगे क्या है कि भाई
फार अवे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो आप किसी को याद कर रहे हो एंड लाइक इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन यूज फार अवे वर्ड। जैसे मान लो लाइक शी वाज लुकिंग थ्रू द विंडो, वह विंडो के थ्रू देख रही थी, एंड शी वाज फार अवे फॉर लाइक समथिंग, किसी भी आदमी का नाम ले सकते हैं, तो वो उसके लिए देख रही थी। तो किसी की याद करने को भी फार अवे यूज करते हैं। वाइल इन अदर्स देयर मे बी एन एक्यूट शॉर्टेज, बोला कि वाइल इन अदर्स जैसे दूसरों में, देयर मे बी एक्यूट शॉर्टेज, शॉर्टेज हो सकती है और लेबर विद इन द लोकल पॉपुलेशन, तो लोकल पॉपुलेशन में एक्यूट शॉर्टेज भी हो सकती है। मान लो आपको स्पेसिफिकली टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बंदे में आपको यहाँ नहीं मिलेगी, शॉर्टेज भी हो सकती है वहाँ के रहने वालों में। एंड द फर्स्ट हर्डल दैट ए लॉ such as Haryana State Employment of Local Candidate Act will face is the constitutional bar। बार तो एक देखो, बार के मल्टीपल यूज हैं। बार जैसे आप जहाँ पे ड्रिंक करते हैं उसको भी बार बोलते हैं, या बार कोई आपने चॉकलेट बार खाई है उसको भी बोलते हैं। बार किसी को रोकने को भी बोलते हैं। मान लो लाइक द एंट्री वाज बार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ओवर देयर, तो बार रोकना भी होता है। और लाइक तो किसी चीज़ को रोकने के लिए भी बार बोला, तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बार रोकता है ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिस्टेंस। तो आपको पता ही है हमारा फंडामेंटल राइट है कि किसी के आर्टिकल 14 में लिखा गया है किसी को प्लेस ऑफ मतलब बर्थ और रेजिडेंस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। हाँ, अदर रीजन हो सकते हैं, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। बट कई जैसे आपने कोई डिग्री हासिल की, उस पे बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो ये आ गया कि ये उसके इन वायलेशन में है, क्योंकि ये ऐसे दिक्कत हो रही है। एंड इवन दो, यद्यपि, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब ए रेजिडेंशियल क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक पोस्ट। जैसे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कई बार रेजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया आपने देखा हो, स्टेट में डोमिसाइल मांगते हैं। हाँ, ये किया हुआ है। इट इज़ डाउटफुल, यह डाउटफुल है वेदर सच ए मेजर कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट सेक्टर और नॉट। ये डाउटफुल है कि ऐसा मेजर कोई मान लो प्राइवेट जॉब के लिए भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन दी हरियाणा कास्ट, इन दी हरियाणा केस इट कवर्स कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, फर्म्स एंड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल भी, फर्म्स भी, ट्रस्ट भी, और जो भी हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स जो अकेले किसी को काम देते हैं, तो ये ऐसे है। द इंडस्ट्री में फील एग्रीव्ड, मतलब गुस्से में हो सकती है एग्रीव। द इंडस्ट्री में फील हो सकती है एग्रीव्ड दैट द रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट में एडवर्सली इफेक्ट द हायरिंग ऑफ द टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा। तो मे भी उनको जो उनकी पर्टिकुलर जॉब के लिए स्पेसिफिकेशन टैलेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा उनको लोकल पीपल में, और उनके इसलिए वो एग्रीव्ड हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं। एंड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू द लॉ में बी इम्पिंज ऑन, इम्पिंज होता है जैसे इफेक्ट, तो अच्छा अच्छी बात, अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना, तो इसमें है टकरा जाना यही। तो ये क्या है, अपोजिट भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो आप कार के लिए भी हो सकते हो, द कार इम्पीज्ड ऑन द वॉल, तो वो वॉल से टकरा गई। या फिर यहाँ पे जैसे अपोजिट इफेक्ट से भी यूज कर सकते हैं, लाइक द लॉ में इम्पीज ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, द राइट टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन में। तो ये फ्रीडम ऑफ आपका मूवमेंट के लिए भी हार्मफुल हो गया, क्योंकि बाहर का आदमी जाएगा नहीं वहाँ पे अगर आपको लोकल जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, या उस पर्टिकुलर आदमी को मिल रहा है उसी स्टेट के को, एंड रिजाइड रहेगा भी नहीं, जॉब नहीं मिलेगी, तो एन सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, उसका वायलेशन होगा। ये फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेके जाना पड़ता है। तो यही हो गया कि इससे ये दिक्कत आएगी, द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। ऑफ कोर्स द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एग्जम्पशन ऑफ एनी एम्प्लॉयर। तो ऑफ कोर्स वास्तव में द एक्ट प्रोवाइड फॉर एग्जम्पशन ऑफ एनी एम्प्लॉयर इफ एन एडुकेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ स्किल। मतलब हाँ, ये तो है कि स्किल के मामले में अगर उसके पास पर्टिकुलर एरिया में बंदे नहीं है तो उसको एग्जम्पशन तो दिया ही जाएगा।
एंड क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी, किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रोफिशिएंसी नहीं है। प्रोफिशिएंसी मतलब वो होती है कि आप कितने स्किल्स हैं अपने काम में, तो वो नहीं है तो वो उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। एंड देयर इज ए सनसेट क्लोज, सनसेट होता है कि भाई कब सूरज छुपता है, तो मतलब उस सनसेट क्लोज मतलब कितने दिन में ये चीज़ें जो है ला है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसने सनसेट क्लोज द एक्ट विल सीज टू ऑपरेट, सीज होता है मतलब ख़त्म होना, किसी चीज़ को ब्लॉक हो जाना, ये कब ख़त्म हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट इन 10 ईयर बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी, लीगैलिटी है जो कितना लीगल है इलीगल है। व्हाट इज़ द फ्लैग, व्हाट इज़ फ्लैग्ड बाय सच डेवलपमेंट्स इन स्टेट, तो जो इन फ्लैग क्या या फ्लैग क्या होता है, झंडा होता है, तो फ्लैग्ड जिसने झंडा उठाया मतलब इस बात के बारे में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये वर्ब के रूप में ये जो है विच इज़ फ्लैग्ड बाय द सच डेवलपमेंट्स इन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्पेशली फॉर इन द लेबर इकोनॉमी एंड रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एग्रीरियन सिचुएशन। अर्बन जैसे मान लो शहर बन रहे हैं या एग्रीरियन सिचुएशन आ रही है जो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड आर बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास खेती नहीं है या इंडस्ट्री की दिक्कत है तो आप इधर से उधर चले जाओगे अपनी जॉब के लिए, तो ये माइग्रेशन हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में इंटर स्टेट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनवर्ड माइग्रेशन बोलते हैं उसको। एंड द रियल इशू टू एड्रेस इज द वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी, रियल इशू क्या है, वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी है, कोई ज़्यादा अमीर है कोई गरीब है, इसलिए बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया, बिटवीन एडवांस स्टेट एंड बैकवर्ड वंस। तो इशू ये नहीं कि आप पर्टिकुलर एरिया के बंदों को जॉब दे दोगे, इशू ये है कि भाई डिस्पैरिटी फैल रही है, कोई ज़्यादा अमीर है कोई बिल्कुल ही गरीब है, कुछ शहर में बिल्कुल ज़्यादा पैसे वाले हैं, गांव में बिल्कुल गरीब हैं, या फिर जैसे एडवांस स्टेट हैं बहुत सारे, आपको पता है साउथ इंडियन स्टेट उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, आज एडवांस हैं, और आप बिहार या यूपी का या एमपी का केस लेंगे तो वो बहुत बिग पीछे हैं। तो ये इशू रिजोल्व करना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर अपने एरिया के बंदे को रिजर्वेशन देना चाहिए प्राइवेट जॉब में। आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या इसके लीगलिटीज़ हैं, क्या क्या इशू हैं, आर्टिकल 14 वायलेशन हो रहा है। तो आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर लाइक एग्जाम पर्सपेक्टिव फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो आपको इंग्लिश बोलने भी हेल्प मिलेगी, जो मैंने वर्ड बताया है वो आप उनको ट्राई कीजिए, और अब मैं जो वर्ड मीनिंग देने वाला हूँ उन पे आप ध्यान दीजिए, उनके एग्जाम्पल जरूर बोल की कोशिश कीजिए, और पर्टिकुलर जो नॉर्मल लैंग्वेज में भी सेंटेंस यूज होते हैं उनके लिए मैं भी वीडियो लेके आता हूँ डेली बेस पे। आई होप आपको ठीक लगा होगा। अब आगे चलते हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस सो दैट यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ वर्ड फॉर योर नॉर्मल कन्वर्सेशन। और इनको अगर मान लो याद नहीं होते, आप भूल जाते हैं बार बार वर्ड मीनिंग, तो इसके लिए मैंने मेरे वोकेबलरी सेक्शन में जाओगे तो लगभग 250 वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ से आपको क्या है पर्टिकुलर वर्ड को याद करने का तरीका भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लंबे टाइम तक आपको लोकल चीज़ें पड़ी हुई आपके घर पे मिलती हैं, आप आसपास देखते हो, उनसे याद रख सकते हो। मैंने अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। तो इसका मतलब है इंट्रीम। इंट्रीम क्या होता है, जो मान लो अल्पकाल के लिए थोड़े काल के गवर्नमेंट बनती है, आपको पता है जब इलेक्शन के बाद, तो इंट्रीम एग्रीमेंट है या गवर्नमेंट है, इसलिए याद रख सकते हैं। एंड इंट्रीम गवर्नमेंट, या कोई भी मान लो किसी ने पोस्ट थोड़े टाइम के लिए संभाली तो इंट्रीम मैनेजर, इंट्रीम ऑफिसर जो भी है। स्पेशली पर्टिकुलर सी लव्स एनिमल स्पेशली फॉर डॉग्स, ऐसे ही आपको याद करना है। आई मेड दिस स्पेशली फॉर यू, तो आप बोलोगे कि मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है, या कोई भी खाना बनाता है बंदा तो बोलते हैं आई मेड दिस स्पेशली फॉर यू। ब्लीक होता है निराशाजनक, ए ब्लीक फ्यूचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड ब्लीक आर्टिक लैंडस्केप, तो मतलब एकदम तो उजाड़ हो, बिल्कुल वहाँ पे कुछ ना हो, तो उसको बोलते हैं ए ब्लीक आर्टिक। या कोई भी किसी जगह का बोलो द एरिया वाज टोटली ब्लीक, वहाँ उजाड़ था, कोई था नहीं आदमी रहने वाला, या ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लीक फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, बहुत निराशाजनक फ्यूचर होने वाला है क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत ईजी है किसी चीज़ को याद करना। बैकड्रॉप होता है मतलब किसी चीज़ का पट मतलब पीछे हुई कोई मतलब हिस्ट्री उस चीज़ की। दैट द पेंटेड पीस ऑफ मटेरियल दैट इज हंग बिहाइंड द स्टेज एंड थिएटर एज ए पार्ट ऑफ द सीनरी, मतलब मान लो सीनरी, आप मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे जैसे घर की दीवार आ रही है तो इसको भी बोलते हैं बैकड्रॉप। या किसी मान लो आज जो बात कर रहे हो, आई एम सेइंग ऑल द थिंग्स बैकड्रॉप ऑफ सो एंड सो इवेंट हैपन, तो इसलिए पीछे वो हैपन हुआ तो मैं उस हिस्ट्री के बेस पर बात कर रहा हूँ। फार अवे होता है कि जो बहुत दूर तक, ही टोल्ड अ स्टोरी ऑफ फार अवे कंट्री, उसने हमें स्टोरी बताई दूर के कंट्रियों की भी। एंड इसका नेक्स्ट यूज है बहुत अच्छा, द सी स्टेड आउट ऑफ द विंडो, वह
स्टेयर कर रही थी आउट ऑफ द विंडो विद ए फार अवे लुक इन हर आइज। तो उसकी आंखों में फार अवे लुक था, मतलब वो मिस कर रही थी किसी को, तो फार अवे लुक इन हर आइज, किसी व्यक्ति की आंखों का भाव भी बोलते हैं फार अवे लुक। बार होता है किसी को रोकना है, स्नैक बार, कॉफ़ी बार आप लेते हैं, या स्टूल बार जिसमें आप दारू पीते हैं, या फिर ऑल द विंडोज़ वर बार्ड, क्लोज की जगह बार्ड यूज़ किया जाता है, तो सारी खिड़कियाँ बंद थी। देखो ऐसे ही आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इट विल अडोन, सुसज्जित करेगा आपके स्पीकिंग तरीके को, क्योंकि यही एक मान लो प्रैक्टिस जिसको आप फॉलो करके एडवांस स्पीकर बन सकते हो। इवन राइट नाउ वट एवर आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ टोटली ड्यू टू माई सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। एंड जैसे ए लाइन ऑफ पुलिस ऑफिसर बार्ड द एंट्रेंस ऑफ एम्बेसी टू द एम्बेसी, इम्पीच होना, टकराना किसी पे। आई होप आपको सब समझ में आएगा। अगर आप लाइक करते हैं वीडियो तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ कमी दिख रही है तो उसमें कमेंट सेक्शन में डालिए और डिसलाइक करके जाइए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद द मोर इनोवेटिव आइडिया बाय विच मीन्स यू कैन लर्न। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।